Very good morning. Today we will see the power. आज हम लोग पावर समझेंगे. पावर क्या है? सभी केसेस में पावर को समझना है. दैट इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज द पावर. अब पावर का अर्थ क्या होता है? दैट इज शक्ति या सामर्थ्य. ठीक है, शक्ति कह सकते हैं पावर, जैसे वर्क को कार्य कहते हैं, फिर एनर्जी को ऊर्जा कहते हैं. उसी तरह पावर को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? शक्ति या सामर्थ्य कहेंगे. तो शक्ति को कैसे समझेंगे? मीन्स पावर को हम कैसे समझेंगे? हमने अभी कहा कि इट इज़ द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क. मीन्स वर्क करना जिसमें समय भी ध्यान रखना कि समय के रिस्पेक्ट में कितना वर्क हो रहा है, उसी को हम पावर कहते हैं. या वर्क करने वक्त कितना एनर्जी ट्रांसफ़र या कन्वर्ट हो रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज़ नोन एज द पावर. अब ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं या समझ रहे हैं कैसे. तो पावर क्या है? कार्य करने की समय दर. मीन्स एक निश्चित समय या कोई समय में कितना कार्य संपूर्ण हो रहा है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द पावर, दैट इज़ कॉल्ड द शक्ति. इसी को हम शक्ति भी कहते हैं. देखो अभी हम बात को समझेंगे. आप मान लो, सपोज करो, कुछ उदाहरण हम लोग देख रहे हैं. क्या सपोज करो कि हमने दो पर्सन को सेम वर्क दिया है और एक पर्सन उस वर्क को जल्दी कंप्लीट करता है और एक पर्सन कुछ समय लेता है. तो हम क्या कह सकते हैं? मान लो पहला पर्सन जल्दी कंप्लीट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि द फर्स्ट पर्सन के पास शक्ति ज़्यादा है, वो जल्दी अपने कार्य को पूर्ण किया, कम समय में पूर्ण किया. एक बात समझे. दूसरा तरह से भी हम एक और उदाहरण ले लो. देखो यहाँ पर हमने वाटर पंप बनाया है. ये रहा वाटर पंप. अब हम ये जानते हैं कि दिस इज़ द मशीन, एंड मशीन यहाँ पर इसको हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, करंट देते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर पावर गेन करता है और वो वर्क करता है. एक बात और ध्यान में रखना. यहाँ पर मान लो सपोज करो कि हमने कहा कि 100 या 1000 ml वाटर ये पर सेकेंड क्या कर रहा है? कैरी ऑन कर रहा है टू द सर्टेन हाइट, या मूव करा रहा है, निकाल रहा है, ठीक है, विड्रॉ कर रहा है. तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इसका पावर फिक्स है और ये हर एक सेकंड में 1000 ml का लीटर या वाटर 1000 लीटर क्या कह रहा है? वाटर को रिलीज कर रहा है, वाटर को पहुंचा रहा है. इसका मतलब इसका पावर को, इसकी शक्ति क्या है? फिक्स है. ठीक है, हर एक सेकंड में वो इतना कार्य कर रहा है. इसको हम ऐसे भी और समझ सकते हैं कि मान लो सपोज करो कि हमने कहा कि 1200 kg आपके पास कुछ मटेरियल है. इसको पावर को समझने, शक्ति को समझने का कोशिश करेंगे सभी लोग. मान लो सपोज करो कि हमारे पास 1200 kg का मटेरियल है और वो हर 100 kg के हिसाब से 12 बैग्स में रखा हुआ है. ठीक है, अब ये 12 बैग्स को मेरे पास उसको लेकर के जाना है टू ए सर्टेन डिस्टेंस. ठीक है, बट आई हैव, मेरे पास एक बाइक है और बाइक के पास कैपेसिटी सिर्फ 4 बैग को कैरी करने का है एट ए टाइम. तो इसका मतलब हमको कितना टाइम्स चलना पड़ेगा? 3 टाइम्स उस टोटल 12 बैग को लेकर के मूव करना पड़ेगा. इट मीन्स देयर इज द टाइम पीरियड विल इंक्रीज 3 टाइम्स फॉर द सेम वर्क. लेकिन अगर हम कोई कैरियर लेते हैं, गुड्स कैरियर लेते हैं, और उसमें हम अगर सामान को रख देते हैं और वो एक ही बार में जा कर के किसी स्थान पे उसको रखता है जहां हमको पहुंचाना है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि गुड्स हैव द गुड पावर टू कैरी दैट वन. और हम ये जानते भी हैं कि हमने प्रचार में या कई जगह देखा, कई जगह हॉर्स पावर लिखा रहता है, कई जगह सीसी लिखा रहता है. कहने का मतलब है कि हर मशीन का अपना एक पावर है और अपना एक शक्ति है. अब बाइक से आपको 3 बार जाना पड़ा, उसी कार्य को लंबा हो गया, समय लग गया. लेकिन अगर हम उसी चीज़ को गुड्स कैरियर के साथ किए तो हम एक ही बार पे वहाँ पहुँच गए. तो कई एग्जाम्पल से हम पावर को, शक्ति को समझ रहे हैं. दैट मीन्स दैट वर्क डन पर यूनिट टाइम इज द पावर. ठीक है, इसी को आप ऐसे भी बोल रहे हैं कि क्या है ये? कार्य करने की समय दर, कार्य करने की समय दर, दैट इज कॉल्ड द
पावर, दैट इज द शक्ति, कहलाता है शक्ति। ठीक है, अब एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल और लो कि अगर मान लो हमने यहाँ पे एक पाथ लिया है और इस पाथ को वर्क हो रहा है इस पाथ पे, और हम सपोज करो कि इसको लेवलिंग कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं। ठीक है, पाथ को यहाँ पर डिग कर रहे हैं और 2 पर्सन आपने लिया है, ए और बी, 2 पर्सन है। ठीक है, पर्सन ए पर्सन बी, और ये पाथ है, सपोज करो दिस इज द एनी पाथ, और इसमें ये 100 मीटर का पाथ है जिसमें वर्क करना है। और ऐसे में एक लेबर या पर्सन 75 सपोज करो कि मीटर वर्क करता है फॉर 6 आवर, और दूसरा क्या करता है 25 मीटर वर्क करता है इन 1 आवर। और सपोज करो कि ये काम करना बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये 6 घंटे में 75 मीटर चलता है और ये 25 मीटर को 1 घंटे में करता है। अगर ये 75 मीटर को करता, बी वाला बी 75 मीटर करता, तो इसको कितना देर लगता, 75 मीटर करता तो 3 आवर्स लगता। इसका मतलब इसकी शक्ति ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है, पावर इसका ग्रेटर है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर 2 बात आती है। यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि ये ज़्यादा देर तक काम कर रहा है और वर्क कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। क्या है यहाँ पे, वर्क कैपेसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स वर्क और पावर से या एनर्जी और पावर से डिफरेंस कर दिए। यहाँ पर हम क्या बोलें, इसका पावर इंक्रीज है या ग्रेटर है, यहाँ पे कह सकते हैं द पावर इज ग्रेटर फॉर द पर्सन बी, पावर ग्रेटर है। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्क कैपेसिटी देखते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क दैट इज द एनर्जी। अब यहां एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनर्जी किसके पास, ये देखो यहां पर अगर बात करते हैं तो ए पर्सन जो आपने लिया उसके पास वर्क करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, वो कंटिन्यूअस वर्क कर रहा है फॉर द 6 आवर टू डिगिंग द और टू लेवलिंग द पाथ अप टू 75 मीटर। लेकिन अगर हम कहें किसके पास शक्ति ज़्यादा है, किसके पास पावर ज़्यादा है, तो पावर किसके पास ज़्यादा है, क्योंकि ये कम समय में अपने काम को जितना अगर ये 75% करता तो ये भी 3 घंटे में कंप्लीट कर देता है ना। तो यहाँ पर पावर इसका ग्रेटर है, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पावर इसका कैपेसिटी ऑफ द डूइंग वर्क, कैपेसिटी यहाँ पर क्या है, एनर्जी इसका ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस को भी हम देख रहे हैं कि पावर क्या है, शक्ति क्या है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल से हम लोग समझे कि पावर क्या है। लेकिन अब देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यहाँ पर आपने देखा, और पावर भी समझे। अब इस एग्जाम्पल को हम छोड़ करके एक और बात कर रहे हैं कि सपोज करो कि हमने कहा कि कोई मशीन है, जैसे आपने यहाँ पे पंप लिया है, वाटर पंप, और ये जो वर्क कर रहा है वो एक फिक्स इंटरवल पे, मीन्स 1 सेकेंड में ये मान लो 1000 लीटर पानी मूव कराता है, तो यहाँ ये फिक्स है। ठीक है, इसका मतलब इसका वर्क टू द टाइम इज कांस्टेंट। तो ऐसे कंडीशन पे हम मशीन के केस में इसको कांस्टेंट लेंगे, तो हम पावर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट पावर इज द टाइम रेट एट विच द वर्क इज डन, या कह सकते हैं पावर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और कन्वर्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम पे पावर क्या हुआ, तो हम यहाँ लिख रहे हैं पावर, दैट पावर इज इक्वल टू वर्क बाय द टाइम, वर्क बाय द टाइम। लेकिन इस रिलेशन को हम ऐसे भी देख रहे हैं कि वर्क क्या है, दैट इज द एनर्जी। अभी आपने लिखा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, तो एनर्जी दैट मीन्स द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय द टाइम, पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है या कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज ऑल्सो द पावर। और ये क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क बाय टाइम इंटरवल, तो ये कैपेसिटी कितना है, अब इसको आप यहां से देख रहे हैं, दैट इज द वर्क। और इससे सिंपल रिलेशन हमारे पास है, क्योंकि हम जानते हैं सिंस वर्क इज इक्वल टू क्या लिखते हो, फॉर द कांस्टेंट। अभी हमने कहा मशीन के केस में बात कर रहे हैं,
मशीन क्योंकि यहाँ पर फिक्स है, सारा कंडीशन फिक्स है, एवरी टाइम इंटरवल इट विल डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, every time interval it will do the same amount of work. So in that case all the characters are constant. यहाँ पे सारे कैरेक्टर को कांस्टेंट रखें, वर्क कैपेसिटी कांस्टेंट है, टाइम इंटरवल कांस्टेंट है, तो ऐसे में वर्क इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपने क्या लिया, वर्क मीन्स फोर्स जो उस पर प्रोड्यूस हो रहा है या बन रहा है टू डू द वर्क, एंड द वॉट एवर द डिस्प्लेसमेंट ही डन दैट इट डन्स, ये करता है वो आप लिख रहे हैं फोर्स इनटू लेट इट बी द डिस्प्लेसमेंट एस। तो अब ये इस चीज को अगर हम यहां रख दें तो हम पावर क्या देखेंगे, पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज द फोर्स, यहां पर आपने कंसीडर किया वर्क के जगह हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट आ गया एस बाई टी। और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज द एफ इंटू वी वेलोसिटी। और क्योंकि पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये दोनों क्या है, वेक्टर है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या बन रहा है, इसका रिजल्ट क्या बन रहा है, तो दैट इज द स्केलर बन रहा है। तो हम पावर को लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, और ये डॉट प्रोडक्ट किया या कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट बनाया, डॉट प्रोडक्ट बोलो या स्केलर प्रोडक्ट बोलो, और इसी को आप लिख सकते हो दैट इज द एफ एस या एफ भी एंड कॉस थीटा, दैट इज द रिलेशन फॉर द स्केलर प्रोडक्ट, और यही जनरल रिलेशन भी बन गया। तो वेलोस मोशन के साथ ही अगर हम पावर को रिलेट किए तो हमारे पास पावर कितना आया, एफ इज इक्वल टू बी एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो दो तरह से आपने अभी यहाँ देखा, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम देखे, और उसका रिलेशन से फिर आगे आपने मोशन के साथ देखा। इलेक्ट्रिकल पावर में भी अगर हम जाते हैं, क्योंकि हमने पंप लिया है सपोज करो, तो हम इलेक्ट्रिकल पावर में भी मूव कर सकते हैं। हम जान रहे हैं यहाँ पे देखो, अगर हम बात कर रहे हैं पावर, दैट पावर इज इक्वल टू आपने अभी लिखा एनर्जी टू दैट ऑफ द टाइम इंटरवल पर यूनिट टाइम, एनर्जी that consume, that transfer, that convert, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, अब यहाँ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंसीडर करें अगर, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, और ऐसे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट के रूप में कंसीडर करते हैं, दैट इज द, क्या लिख दोगे यहाँ पे, आई स्क्वायर आर टी बाई टी। अब ये टी टी कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ हो गया, दैट इज द इलेक्ट्रिकल पावर, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिकल पावर। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। और ये बात अब पहले से भी हम पढ़े हुए हैं कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो पावर इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, दैट इज द आई स्क्वायर आर, और अगर हम ओम्स लॉ का रिलेशन भी यहाँ रख दें तो हमारे पास पावर कितना हो जाएगा, V इंटू आई। तो ये सभी देख रहे हैं कि आप अगर कंसीडर करते हैं, इसी पंप को हम आगे चल करके कंसीडर करेंगे, तो ऐसे में हम देखेंगे यहाँ पर कि पावर यहाँ पर V इंटू आई, क्योंकि पोटेंशियल आपने कांस्टेंट रखा है, करंट भी अगर सप्लाई कांस्टेंट हो रहा है, तो ऐसे में पावर आपका कांस्टेंट है। पावर मीन्स शक्ति, उस मशीन का शक्ति को मेंटेन रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। तो जब हम कांस्टेंट कैरेक्टर को लेकर के चलते हैं तो ऐसे में हम पावर को इस तरह देखते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ बात है जिसको कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज द यूनिट एंड द डायमेंशन ऑफ द पावर। यूनिट क्या है, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले तो हमने समझा पावर क्या है, दैट पावर इज द कार्य करने की समय दर, जिसके द्वारा पता चलता है वो कोई भी मशीन हो या पर्सन हो कितने अपने कार्य को कितने जल्दी समय पर कंप्लीट कर रहा है, वो उसका शक्ति या पावर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपने रिलेशंस देखा, कंडीशन माने कि एवरीथिंग इज कांस्टेंट, दैट इज द कंडीशन। और आपने एक मशीन को लिया कि इसमें हर एक इंटरवल में जो वर्क कर रहा है, व्हाट एवर दैट इंटरवल, 1 सेकेंड 1 आवर और वाट जो भी आप कंसिडर करते हैं, उसमें जो वर्क कर रहा है वो वर्क हमेशा उसका कांस्टेंट है। तभी हमने यहाँ पर सिंपल रिलेशन को बना करके आपको पावर समझाया। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है, वो भी बात हम करेंगे, क्योंकि हर समय एक ही पावर पे वर्क नहीं होता है, तो वहाँ पर शक्ति घटती है।
कहते हैं ना, अगर हमको सपोज करो, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, कि सपोज करो कि हमको 5 तल्ला चढ़ना है और पहले आपने चढ़ना चालू किया, तो आप पहले रिलैक्स होकर चढ़े, तो 1 तल्ला 2 तल्ला आराम से चढ़ गए, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका समय पीरियड बढ़ने लगा, क्योंकि आप थकने लगे, आपको 8 तल्ला चढ़ना है, 5 तल्ला चढ़ना है। तो ऐसे कंडीशन पे हम क्या देख रहे हैं कि मेरा एनर्जी, वहाँ वर्क करने की कैपेसिटी घट रही है। इसका मैंने मतलब मेरी शक्ति घट रही है, मेरा पावर घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पावर वैरी कर रहा है, हर इंस्टेंट पे पावर वैरी कर रहा है। तो हम दोनों बात को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, जब आप कांस्टेंट लेते हो तो भी और जब वेरिएबल लेते हो तो भी। तो अभी वेरिएबल वाला देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ यूनिट्स और क्या देखना है हमको, डायमेंशन क्या है। तो सबसे पहले यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज द वाट। ठीक है, तो यूनिट अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यूनिट ऑफ पावर, और इसमें सबसे पहले ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट में हम ले रहे हैं वाट। वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। और ऐसे क्वेश्चन में भी आ जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, वाट इटसेल्फ इज द यूनिट ऑफ पावर। वाट, जेम्स वाट वाज द साइंटिस्ट, उनको ऑनर देने के लिए उनके रिस्पेक्ट में उनके नाम पे वाट रखा गया, यूनिट रखा गया। सो ये भी हम लोग जाने कि ऐसे 1 वाट। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास है वर्क बाय टाइम, या कह सकते हैं रिलेशन हमारे पास है पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, एंड वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम सेकेंड। तो हम 1 वाट को रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, 1 वाट W इज इक्वल टू 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अब इसको हम अदर रिलेशन से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने अभी कहा कि वर्क इज इक्वल टू जूल, और जूल क्या है, दैट इज द, जूल मीन्स यहाँ पर हमने बात कहा, जूल इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड, और यहाँ पर भी सेकेंड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 वाट को अगर हम इस रिलेशन से ले, 1 वाट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जूल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द जूल यहाँ पर हो गया, दैट इज द न्यूटन, फोर्स की जगह हो गया न्यूटन मीटर, यहाँ पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज द मीटर बाय सेकेंड। तो ऐसे आप लिख सकते हो 1 वाट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। और अगर न्यूटन का वैल्यू रख दोगे केजी में तो भी आप वहाँ जाकर के कर सकते हो। और अगर इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात कर रहे हैं तो हर एक जगह वाट ही रहेगा, 1 वाट इज इक्वल टू, फॉर इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ लिख देते हैं, फॉर इलेक्ट्रिकल पावर जो आपने यहाँ पे अभी निकाला भी है। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, तो यहाँ पर हम 1 वाट को क्या लिख रहे हैं, दैट 1 वाट इज इक्वल टू, वोल्टेज है और करंट एम्पियर है, तो वोल्ट एम्पियर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके आप रिलेशन को सेट कर सकते हैं, दैट इज द एसआई यूनिट। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 1 वाट को अगर हम कन्वर्ट कर दें किस में, तो 1 वाट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं कि 1 वाट क्या है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसको अभी इलेक्ट्रिकल यूनिट को हम यहाँ से मिटा रहे हैं और 1 वाट को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज द 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड इज नोन एज द 1 वाट। कह सकते हैं 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल of work done in 1 second, in 1 second it is said to be 1 watt. It is said to be 1 watt. तो ये आप एक रिलेशन देखें और इसी पे अगर आप अदर वैल्यू को भी पुट करके निकाल सकते हो, बता सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 वाट के साथ रिलेशन को देख रहे हैं। 1 वाट यहाँ पे देखो चलो ऊपर मिटा दे रहे हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 वाट इज इक्वल टू, आपने अभी लिखा है 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, और आप इसको न्यूटन की जगह कन्वर्ट कर दो
तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 वाट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं, दैट इज 10 to the power 5 डायन इनटू, यहाँ पर मीटर को आप कन्वर्ट कर रहे हो सेंटीमीटर, 10 to the power 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये 1 वाट, दैट वाट इज इक्वल टू, अब ये 1 वाट को आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 to the power 7 डायन सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 7 डायन पर सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग पर सेकेंड। तो एक रिलेशन हमारे पास आ गया, दैट वाट इज इक्वल टू 1 वाट इज इक्वल टू CGS के साथ SI यूनिट या MKS यूनिट को अगर हम कंसिडर करते हैं विद द CGS, तो हम क्या रिलेशन निकालेंगे वो आपके सामने है। कह सकते हैं दैट इज द रिलेशन बिटवीन द 1 वाट टू दैट ऑफ द दिस मच अर्ग। अब देखो इस पे हम कई बात और कर सकते हैं, जैसे बिगर यूनिट यहाँ पर हम देख रहे हैं, मान लो बिगर यूनिट ऑफ, सपोज करो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिगर यूनिट ऑफ पावर, तो क्या क्या आप लिखोगे यहाँ पर बिगर यूनिट में, दैट इज 1 किलोवाट दैट इक्वल टू 10 to the power 3 वाट। ठीक है, अगर आप 1 लिख रहे हो 1 मेगावाट दैट इज इक्वल टू 10 to the power 6 वाट। ठीक है, दीज आर द कन्वर्सन। तो ये कॉमन रिलेशंस है जो हम लोग को ड्यूरिंग आवर प्रॉब्लम जो भी है उसको हम करेंगे, उस समय देखेंगे। अभी देखो एक और बात करते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट भी होता है। तो ग्रेविटेशनल यूनिट अगर हम कंसीडर करते हैं, देखो यहाँ पर मान लो हम जगह बना रहे हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट यहीं लिख देते हैं, यूनिट ऑफ पावर, एंड दैट इज द ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। CGS में अगर देख रहे हैं CGS, तो ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, और अगर हम MKS में देखते हैं तो ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। तो इस पावर को हम ग्रेविटेशनल पावर के रूप में भी कंसीडर कर रहे हैं। यूनिट आपने देखा, और यूनिट 1 जूल को भी देखे, रिलेशन भी बनाए पावर का। अब आ रहे हैं यहाँ पर, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर इज द हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर इज इक्वल टू, दैट इज द 1 हॉर्स पावर, and 1 हॉर्स पावर that equal to the 746 watt. So just see practical unit of power. Practical unit of power is equal to 1 horsepower. Or 1 horsepower, it is written as 1 HP, and that is equivalent to 746 watt. तो ये एक प्रैक्टिकल यूनिट है जो सभी जगह यूज करते हैं। तो ये था ऑल अबाउट द, दैट इज द यूनिट के बारे में। और so in the next video we will see the another relations. Till that, good luck.